अब आगे वीडियो में आपको स्वयं परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करना क्यों आवश्यक है तथा इसे कैसे सफल बनाया जा सकता है। पूर्व काल में एक समय रेणुका नाम की एक पतिव्रता औरत थी। पतिव्रता धर्म को लेकर उसकी काफी चर्चा थी। वह प्रतिदिन नहाने के लिए नदी के किनारे जाया करती थी और वापस आते समय अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति के नहाने के लिए पानी की पोट बांध कर लाया करती थी। पानी की पोट का अर्थ है जिस प्रकार ग्रामीण औरतें अपने खेतों से पशुओं के लिए एक कपड़े में चारा बांध कर लाती हैं, उसी प्रकार अपने पतिव्रता धर्म के बल पर रेणुका नदी से एक कपड़े में पानी की पोट बांध कर लाया करती थी और उस कपड़े से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा करती थी। एक दिन वह नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय अर्जुन का एक बाल जो नदी में नहाते समय टूटकर बहता हुआ आ रहा था। रेणुका की नजर उस बाल पर पड़ी तो उसे उठा लिया। बाल सोने की तरह चमक रहा था। रेणुका ने उस बाल की प्रशंसा करते हुए, उसकी सराहना करते हुए मन ही मन में सोचा कि बाल इतना सुंदर है तो वह व्यक्ति कितना सुंदर होगा। यह सोचते सोचते स्नान करने लगी और चलते समय कपड़े में जल को बांधने लगी तो जल नहीं बंध रहा था। काफी प्रयास करने के बाद आकाशवाणी हुई कि बाल सरायो रेणुका और बंधी न जल की पोट और परमात्मा की भक्ति में तनिक न चाले खोट। आकाशवाणी में कहा गया कि रेणुका, आज तेरा पतिव्रता धर्म समाप्त हो गया क्योंकि तूने अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बाल की प्रशंसा कर दी। और अगली लाइन में बताया गया कि बाल सरायो रेणुका बंधी न जल की पोट, भाई परमात्मा की भक्ति में तनिक न चाले खोट। अर्थात सच्चे सतगुरु की भक्ति भी पतिव्रता पद पर आए बिना सफल नहीं हो सकती। पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए एक भगत ने अपने पति परमेश्वर गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त शौपन में भी रेणुका की तरह किसी अन्य पुरुष या देव की प्रशंसा, पूजा या भक्ति करके या अपने गुरुदेव के बराबर भी किसी अन्य को महत्व देकर भक्ति सफल नहीं की जा सकती। और इसीलिए हम मंदबुद्धि भक्तों की आंखें खोलने के लिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पतिव्रता पद की भक्ति को समझाते हुए पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में नियम नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि आप जब भी आश्रम में सत्संग सुनने या वैसे दर्शन करने के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद सदग्रंथ साहिब, कबीर साहिब जी की मूर्ति या अन्य संतों को केवल प्रणाम करें। अर्थात पतिव्रता भगत आत्मा ने दंडवत प्रणाम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान को ही करना है, अन्य किसी को भी नहीं। क्योंकि यदि हमने अपने गुरुजी के साथ साथ अन्य संतों की फोटो, जैसे गरीबदास जी की फोटो, कबीर साहिब जी की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो या पंडित चितानंद जी की फोटो को दंडवत प्रणाम किया तो समझो हमने अन्य संतों को भी अपने पति अर्थात गुरुदेव भगवान के बराबर ही महत्व दे दिया, जो कि एक सच्चे भगत अर्थात पतिव्रता आत्मा के लक्षण नहीं है। जबकि साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर सतलोक आश्रमों में और शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत के घर पर बने दरबार साहिब में, जहां मात्र अपने गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखनी होती है, उस जगह पर आपको कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो भी मिलेगी, गरीबदास जी की काल्पनिक फोटो भी मिलेगी, दादा गुरुदेव और पंडित चितानंद जी की फोटो भी मिलेगी। और पतिव्रता पद की भक्ति से कोसों दूर नादान संगत ज्ञान को आधार ना बनाकर उन सभी अन्य संतों को भी लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करती है, उनके आगे ज्योति जलाती है। जबकि अन्य संतों को दंडवत और उनकी पूजा के लिए अभी आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ा
कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट मना किया हुआ है। इसी संदर्भ में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पतिव्रता पद के विषय में बताया कि केवल एक तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। तीसरा मतलब गुरु और शिष्य के अलावा कोई तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। इसी को पतिव्रता पद कहते हैं। जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत ने तीसरा तो छोड़ो, चार चार को अपने घरों में और दरबार में विराजमान कर रखा है। जैसे यहाँ पर नात्मा आती है, जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी, उस गुरुजी ने भी मानने जाऊंगा, पहले वाले को मान लूंगा। ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरुजी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्यागनी होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पतिव्रता पद इसी को कहते हैं कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। यहां कुछ आत्माओं को काल प्रेरणा से यह शंका हो सकती है कि गुरुजी तो इस वीडियो में अन्य नकली संतों व गुरुओं की बात कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सत्य सुना, लेकिन आगे यह भी सुना होगा कि गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। अर्थात अपने गुरु के अलावा अन्य किसी भी पहले वाले गुरुओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर विचार करोगे तो पता चलेगा कि संत गरीबदास जी भी 300 वर्ष पहले गुरु ही थे। दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी भी 650 वर्ष पहले गुरु ही थे। आदरणीय राम देवानंद जी भी 25 वर्ष पहले गुरु ही थे। और पंडित चिदानंद जी भी लगभग 100 वर्ष पहले गुरु ही थे। भाइयों और बहनों, आपके मन में इस खरपतवार को समाप्त करने के लिए आपकी पत्नी का उदाहरण देकर समझाता हूं। आपकी पत्नी एक पतिव्रता औरत है, क्योंकि पति रूप में आपके अतिरिक्त वह किसी अन्य गैर पुरुष के आगे समर्पण नहीं करती है। अब उसका चरित्रहीन देवर अपनी बकवाद करने के लिए उस औरत से कहे कि भाभी जी, पतिव्रता औरत तो उसे कहते हैं जो बाहर के किसी गैर पुरुष के आगे समर्पण ना करे, जबकि मैं तो इसी परिवार का हूं और आपका देवर भी हूं, और बड़े भैया की तरह मेरे आगे समर्पण करने से आपका पतिव्रता धर्म समाप्त नहीं होगा। अब आप ही बताइए, क्या उस देवर की यह बात उचित है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद पहले वाला गुरु, चाहे बाहर वाला अर्थात दूसरे पंथ वाला हो, या घर वाला, चाहे अपने ही गुरु परंपरा से संत कबीर जी, संत गरीबदास जी, राम देवानंद जी या पंडित चिदानंद जी ही क्यों ना हो, यदि भूलकर भी उस औरत की तरह अपने पति के बराबर महत्व देकर समर्पण कर दिया तो पतिव्रता धर्म उसी समय समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह भूलकर भी अपने पति परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की फोटो के साथ दरबार साहिब में कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो, गरीबदास जी की काल्पनिक फोटो, दादा गुरु की फोटो या पंडित चिदानंद जी की फोटो रखी, या उन्हें दंडवत प्रणाम करते हो या उनके आगे ज्योति जलाते हो, तो समझो आपका पतिव्रता धर्म खंड खंड है। और यही कारण है कि भक्ति करते करते भी आप पूर्णतया सुरक्षित नहीं है। आपके ऊपर कभी भी कर्म की मार पड़ सकती है, आपकी कभी भी अकाल मृत्यु हो सकती है, क्योंकि आप अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर पतिव्रता पद की भक्ति नहीं कर रहे हैं। सुनिए वही सत्संग एक बार फिर से। जैसे यहाँ पर नात्मा आती है, जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी, उस गुरुजी ने भी मानने जाऊंगा, पहले वाले को मान लूंगा। ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरुजी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्यागनी होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पतिव्रता पद इसी को कहते हैं
कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट गया ना। पतिव्रता आत्मा की भक्ति की शक्ति के आगे बड़े बड़े देव और महादेव भी नतमस्तक हो जाते हैं। श्री देवी भागवत पुराण में कथा आती है कि एक समय शंखचूड़ राक्षस और देवताओं के बीच स्वर्ग प्राप्ति के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र सहित मुख्य मुख्य देवताओं ने लाख प्रयत्न किया, परंतु शंखचूड़ राक्षस का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अंत में देवर्षि नारद ने बताया कि शंखचूड़ राक्षस की पत्नी एक पतिव्रता औरत है और जब तक उसका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक शंखचूड़ की मृत्यु असंभव है। अंत में धोखे से श्री विष्णु जी ने शंखचूड़ राक्षस का रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के साथ भोग विलास करके उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट किया। तब कहीं जाकर वह राक्षस देवताओं के हाथों मारा गया। कथा का निष्कर्ष यह निकलता है कि सतलोक जाने के लिए यदि काल निरंजन पर विजय प्राप्त करनी है तो हमने भी भक्ति मार्ग पर गुरु धारण करने के बाद तुलसी की तरह पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा, अन्यथा काल निरंजन हमारी भक्ति को सफल नहीं होने देगा। जिस प्रकार युद्ध में शंखचूड़ के अलावा जितने भी बड़े बड़े राक्षस योद्धा थे वे देवताओं के हाथों युद्ध में मारे जा रहे थे, क्योंकि ना ही तो वे स्वयं पतिव्रता धर्म पर थे और ना ही उन राक्षसों की पत्नियां। और दूसरी तरफ जब तक शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का पतिव्रता धर्म सुरक्षित था तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे पराजित नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों की आए दिन काल के हाथों अकाल मृत्यु हो जाना या भ्रमित होकर भक्ति को ही त्याग देना इस बात का प्रमाण है कि संगत अभी पतिव्रता पद पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों से इस काल निरंजन का सैकड़ों कोस दूर रहना और निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से ज्यादातर सत्सेवक आत्माएं पूर्णतया पतिव्रता बनकर भक्ति कर रही हैं और काल निरंजन निरंतर तुलसी की तरह हम पतिव्रता आत्माओं के पतिव्रता धर्म को तुड़वाने के लिए साम दाम दंड भेद वाली घटियां नीतियां भी अपनाता रहता है, परंतु सतगुरु की विशेष मेहर और हमारी दृढ़ता के आगे हर बार उल्टा मुंह की खाकर रह जाता है। क्योंकि पतिव्रता धर्म पर बने रहने की प्रेरणा और शक्ति हम सत्सेवकों को सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों से मिलती है। जैसा कि पतिव्रता पद को लेकर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस 2 मिनट के सत्संग में क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे पपैया प्यासा बूंद का प्यो प्यो लो लगाई, प्यासे जान निकल जा बेशक और नीर न भाई गुरु से लगन कठिन है भाई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज लगाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा और जब वो बाह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हमने कन्या पर
तो जैसे गरीबदास जी बता रहे हैं कि गरीब पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जा। हाय हाय। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए ये भगवान है। जब तक हम किसी हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने। वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे, आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।